हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज़ यूपीएससी CAPF, दैट इज़ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें आपको 5 तरह की सर्विस में जाने का मौका मिलता है, जिसमें है BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ BSF। BSF इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसका काम रहता है कि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हमारे इंडिया के साथ टच करते हैं, जैसे इंडो पाक बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इन एरियाज़ पे सारी अनऑथराइज एंट्रीज़ को, क्राइम को, स्मगलिंग को, इन सब को रेगुलेट करने का जो काम है, इन सब को टेक केयर करने का जो काम है, वो किया जाता है BSF के द्वारा। जो नेक्स्ट है दैट इज़ CRPF, दैट इज़ सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। इसका काम है कि हमारे इंडिया में जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटीज़ हैं उनको मेंटेन रखना, एंटी नक्सलाइट एरियाज़ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, VIPs को सिक्योरिटी देना और इलेक्शन ड्यूटी जैसे मैटर्स पे अपनी सर्विस देना। नेक्स्ट इज़ CISF, दैट इज़ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका काम रहता है कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ कॉम्प्लेक्स हैं, PSUs हैं, सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन सबको अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और कुछ साल आप CISF पे अगर आपका सर्विस क्राइटेरिया अच्छा रहता है तो आपको रॉ या CBI में भी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज़ ITBP, दैट इज़ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। जैसे नाम ही बता रहा है कि इसका काम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, और कई बार इसका काम VIPs को भी प्रोटेक्शन देना रहता है। नेक्स्ट इज़ SSB। SSB का काम है, सबसे पहले हम जानते हैं कि SSB का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ सशस्त्र सेना बल। इसका काम है इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि किस तरह की 5 सर्विसेज जो ये रहती हैं CAPF के अंडर। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी सर्विस दे सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBCs में 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विस मैन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि CAPF को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम जो इसमें क्वालिफिकेशन रहती है दैट इज़ बैचलर डिग्री। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें। मैं इस एग्ज़ाम का रिटन पैटर्न क्या रहता है वो आपको बताती हूँ। इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है दैट इज़ जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंट, एंड इट इज़ ऑफ 250 मार्क्स, एंड सेकेंड पेपर इज़ जर्नल स्टडीज़ एंड कॉम्प्रीहेंशन, एंड इट इज़ ऑफ 200 मार्क्स। ये दोनों रिटन एग्ज़ाम देने के बाद आपको मेडिकल के टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एक छोटा सा PET टेस्ट होता है, जिसमें आपको 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉट पुट जैसी स्पोर्ट्स में को परफॉर्म करना होता है। अगर आप अपने मेडिकल को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, विच इज़ ऑफ 150 मार्क्स। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़े दिन वेट करना रहता है, और उसके बाद आपके रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल और पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म रहता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू में थोड़ा सा वेटेज मिलता है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट CAPF फॉर्म्स की ये है कि 18 अगस्त 2020 को इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 तक है।
तो जो भी कैंडिडेट मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो प्लीज़ आप इन फॉर्म्स को भरिए। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया जो दे रखा है कि आपकी एज 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2000 के बीच होनी चाहिए। मतलब आपका जो एज है वो 20 से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2000 के बीच होनी चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूं कि ये जो CAPF है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और ये जो फोर्स है और इसमें आपको पेंशन नहीं रहती है, इसमें न्यू पेंशन स्कीम है और जो इसकी जॉब है वो आप 60 ईयर्स तक इसमें अपनी सर्विस दे सकते हैं। और इन फॉर्म्स को भरने के लिए 200 फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट और फी एग्जेम्प्ट है फॉर SC एंड ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं भरनी है। तो आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।